हिमाचल में वोटिंग के बाद पहला रुझान आया सामने। 12 नवंबर को हुए मतदान के बाद कौन दिख रहा है मजबूत? बीजेपी और कांग्रेस दोनों के दावे हम बना रहे हैं सरकार। वोटर का क्या है मैसेज, अब तक नहीं हो पा रहा साफ। हिमाचल प्रदेश में वोटिंग हो चुकी है, नतीजों का इंतजार चल रहा है। नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। इसी दिन सुबह 8 बजे से काउंटिंग का काम शुरू होगा। दोपहर तक हिमाचल की तस्वीर साफ हो जाएगी। वोटिंग के बाद जो रुझान सामने आ रहे हैं उससे बीजेपी और कांग्रेस दोनों में उत्साह दिख रहा है। लंबे समय बाद कांग्रेस नेता एक राज्य में दावा करते दिख रहे हैं कि उनकी सरकार बन रही है। दूसरी ओर बीजेपी को अपनी चुनाव मशीनरी पर पूरा भरोसा है। साथ ही पीएम मोदी का नाम भी उनके साथ है। इसी भरोसे से बीजेपी के नेता बोल रहे हैं कि कुछ भी बदल नहीं रहा है, जो जैसा था वैसा ही चल रहा है, बस रिवाज बदल रहा है, सरकार नहीं बदल रही। 5 साल सरकार में थे और अगले 5 साल भी सरकार में ही रहेंगे। 8 दिसंबर तक कांग्रेस को खुश होने का मौका मिला है। खुश होने दें, क्योंकि फिर 5 साल उनके किस्मत में मायूसी ही लिखी हुई है। लेकिन बीजेपी के नेता बगावत को लेकर टेंशन में दिख रहे हैं। पार्टी नेता भी मान रहे हैं कि बाकियों ने नुकसान तो किया है, कितना ये 8 दिसंबर को ही साफ हो पाएगा। दूसरी ओर राजनीतिक जानकार वोटिंग ट्रेंड को समझने की कोशिश में जुटे हुए हैं। एक तरफ शहरों में कम वोटिंग और दूसरी तरफ पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का घर से अधिक निकलना 2 अहम फैक्टर साबित हो सकते हैं। दावा किया जाता था कि जहां कम मतदाता होता है वहां सरकार रिपीट हो जाती है और ज्यादा वोटिंग होने पर सरकार बदल जाती है। लेकिन मोदी राज आने के बाद ये ट्रेंड भी बदल चुका है। अब ज्यादा वोटिंग पर सरकार और बड़े बहुमत के साथ वापस आ जाती है और कम वोटिंग पर सरकार पलट जाती है। हिमाचल प्रदेश ने तो इस बार किसी को यह मौका भी नहीं दिया है कि मतदान कमोवेश 2017 के जितना ही हुआ है। 2017 में 75.57% वोट पड़े थे। इस बार भी 75% के करीब मतदान हुआ है। शहरों में कम तो ग्रामीण सीटों पर ज्यादा वोटिंग हुई है। शिमला शहर सीट पर सिर्फ 62.5% वोट पड़े, जबकि 5 साल पहले 75.6% वोटिंग हुई थी। शिमला की तरह राज्य के दूसरे शहरी इलाकों में भी वोटर्स के बीच जोश कम दिखा। धर्मशाला में 70.9%, सोलन में 66.8%, कसुम्पटी में 68.3% वोटिंग दर्ज की गई। शहरी सीटों पर कुल 67.6% मतदान हुआ, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो वोटिंग प्रतिशत 80 के करीब पहुंच गया है। शहर में कम वोटिंग को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों के अपने अपने दावे हैं। बीजेपी का दावा है कि शहर में ज्यादातर मतदाता सरकारी नौकरी करने वाले हैं। उन्होंने वोट कम डाला है, यानी कांग्रेस की पुरानी पेंशन का दांव कम नहीं कर पाया है। तो दूसरी ओर कांग्रेस का दावा है कि शहर का मतदाता आमतौर पर बीजेपी के साथ रहा है। पिछली बार शिमला में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की थी। इस बार बीजेपी का समर्थक ही अपनी पार्टी से नाराज है। वो वोट डालने नहीं निकला है, इसलिए वोट कम पड़े हुए हैं, लेकिन इसका फायदा कांग्रेस को ही मिलना है। ग्रामीण क्षेत्र में वोटिंग ज्यादा हुई जहां कांग्रेस मजबूत रही है, लेकिन वोटिंग का दूसरा पैटर्न कांग्रेस को डरा रहा है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने ज्यादा मतदान किया है। 72.4% पुरुषों के मुकाबले 76.8% महिलाओं ने वोट डाला है, यानी करीब 4.5% महिलाओं ने ज्यादा मतदान किया है, जो कांग्रेस को डराता दिख रहा है। महिला वोटरों पर वेलफेयर स्कीम का असर दिख सकता है। केंद्र की तमाम योजनाओं का सीधा फायदा महिलाओं को मिला है। ऐसे में महिला वोटर कांग्रेस की चिंता बढ़ा रहे हैं। वैसे कांग्रेस की ओर से दावा किया जा रहा है कि महंगाई की सबसे बड़ी मार किचन पर ही पड़ी है। चुनाव में महंगाई बड़ा मुद्दा था। वैसे कांग्रेस इस मुद्दे को चुनाव में ढंग से भुना नहीं पाई थी। ऐसे में यह सवाल अभी भी बना हुआ है कि हिमाचल की जनता ने किसको चुना है,